महाभारत अपने आप में एक पूरा संसार है ना। इसमें इतनी कहानियां हैं कि गिनना मुश्किल है। पर कुछ कहानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग थलग अपने आप में पूरी होती हैं और बहुत गहरे सबक दे जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है रूरू की, एक कहानी प्रेम की, बलिदान की और एक ऐसे चमत्कार की जिसके नतीजे किसी ने सोचे भी नहीं थे। कहानी की शुरुआत असल में एक सवाल से होती है, एक बहुत ही भारी सवाल। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? सोचिए, कोई ये कब कहता होगा? ये शब्द थे रूरू के, एक नौजवान ऋषि जिसका सब कुछ, सचमुच सब कुछ एक झटके में उससे छिन गया था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। एक तरफ है रूरू, एक बहुत ही गुणी और तेजस्वी ऋषि, और दूसरी तरफ है प्रमदध्वरा, उनकी मंगेतर, जो बहुत ही खूबसूरत थी। बस दोनों की शादी होने ही वाली थी। सब कुछ तैयार था कि एक भयानक हादसा हो गया। प्रमदध्वरा की अचानक मौत हो गई। अब यह सदमा ऐसा था कि रूरू पूरी तरह से टूट गए। महाभारत में लिखा है कि वो अत्यंत दुखित हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रोदन करने लगे। मतलब वो सब कुछ छोड़कर, समाज से दूर, अपने इस दर्द को लेकर अकेले घने जंगल में चले गए, सिर्फ अपना दुख बांटने के लिए। और उस घने जंगल में जब दुख की कोई सीमा नहीं रही, तब रूरू ने देवताओं से एक आखिरी, एक हताश गुहार लगाई। उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई, अपने सारे पुण्य कर्म, सब कुछ दांव पर लगा दिया, बस एक उम्मीद में कि शायद उनकी तपस्या, उनकी सच्चाई किस्मत को भी बदल दे। उनकी वो पुकार कोई साधारण पुकार नहीं थी। उसमें उनके पूरे जीवन की तपस्या का सार था। वो चिल्लाए, अगर मैंने तभी दान दिया है, अगर मैंने सच्ची तपस्या की है, अगर मैंने हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान किया है, अगर मैंने अपने सारे व्रत निभाए हैं, तो इन सब के पुण्य से मेरी प्रिय प्रमदध्वरा फिर से जीवित हो जाए। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके अच्छे कर्मों में इतनी ताकत तो जरूर होगी। और देखिए, रूरू का वो विलाप, वो चीख बेकार नहीं गई। उनकी आवाज सुनी गई। स्वर्ग से एक देवदूत खुद प्रकट हुए, लेकिन वो कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए थे। वो एक ऐसी सच्चाई बताने आए थे जो बहुत बहुत कठोर थी। देवदूत ने रूरू से सीधे सीधे कहा, हे रूरू, तुम जो भी कह रहे हो वो सब व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि जिसकी आयु, जिसका समय पृथ्वी पर पूरा हो चुका है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। मतलब साफ था, प्रमदध्वरा का समय समाप्त हो चुका था। लेकिन रूरू का ये प्रेम, उनकी ये तपस्या इतनी असाधारण थी कि देवताओं ने भी एक रास्ता निकाला। एक ऐसा रास्ता जो पहले कभी किसी के लिए नहीं खोला गया था। देवदूत ने रूरू के सामने एक ऐसा सौदा रखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और सौदा बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल साफ। अगर प्रमदध्वरा को वापस जिंदा करना है तो कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत थी रूरू की खुद की आधी जिंदगी। उन्हें अपनी आधी उम्र प्रमदध्वरा को देनी होगी। ये थी उनके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा। और रूरू ने क्या किया होगा? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, एक सेकंड की भी हिचकिचाहट नहीं। महाभारत के शब्द हैं, उन्होंने तुरंत कहा, मैं अपनी आधी आयु इस कन्या के लिए देता हूं। बस उनके लिए उनका प्रेम हर कीमत से बढ़कर था। अब इस अनोखे सौदे पर आखिरी मुहर लगनी बाकी थी। तो देवदूत रूरू का यह प्रस्ताव लेकर गए सीधे धर्मराज के पास, यानी न्याय के देवता। जो भी आखिरी फैसला होना था वो उन्हीं का होना था। और धर्मराज ने इस असाधारण सौदे को मंजूरी दे दी। हाँ, उन्होंने आदेश दिया कि प्रमदध्वरा रूरू की आधी आयु लेकर फिर से जीवित हो उठे। चमत्कार अब सच होने वाला था। जरा सोचिए इस बारे में, एक ऋषि की लंबी उम्र, तपस्या से पाई हुई जिंदगी और उसका आधा हिस्सा एक पल में अपने प्रेम के लिए दे देना। यही तो है सच्चा बलिदान, है ना, जो कभी हिसाब किताब नहीं करता। और जैसे ही धर्मराज की हाँ हुई, प्रमदध्वरा ऐसे उठी जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। सब कुछ ठीक हो गया। उनके माता पिता ने खुशी खुशी दोनों की शादी करवा दी। लगा कि बस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया, सब सुखी सुखी रहने लगे। लेकिन पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। कभी कभी ना, सबसे बड़े चमत्कार भी दिल के गहरे घाव नहीं भर पाते। रूरू को प्रमदध्वरा तो वापस मिल गई, लेकिन उनका दुख वो कहीं नहीं गया, वो बस बदल गया।
एक जहरीले गुस्से में जो धीरे धीरे उनके मन को खाने लगा। तो हुआ ये कि क्योंकि प्रमुदवरा की मौत एक सांप के काटने से हुई थी, रुरु ने एक बहुत ही भयानक कसम खाई। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद वो जब भी कहीं भी किसी भी सांप को देखेंगे उसे मार डालेंगे। बिना कुछ सोचे समझे उनका दुख अब बदले की आग बन चुका था, एक ऐसी आग जो कभी बुझने वाली नहीं थी। और बस यही प्रतिज्ञा, यही कसम उनके जीवन का नया एक अंधकार भरा मकसद बन गई। अब उनका हर दिन इसी चक्कर में बीतता। एक सांप को देखो, अंदर से बेहिसाब गुस्सा भरो और बिना किसी दया के उस पर हमला कर दो। ये एक ऐसा सिलसिला बन गया था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। सालों सालों तक ये हिंसा का खेल चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन जंगल में उनका सामना एक ऐसे जीव से हुआ जिसने उनकी इस अंधी कसम पर ही सवाल उठा दिया, और यहीं से न्याय का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। रुरु ने एक बूढ़ा, बिल्कुल सीधा साधा सा ढुंढुक जाति का सांप देखा, मतलब जो जहरीला भी नहीं होता। पर अपनी आदत से मजबूर रुरु ने उसे भी मारने के लिए अपना डंडा उठा लिया। और वो डंडा कैसा था? लिखा है काल दंड के समान भयंकर, यानी मौत की लाठी जैसा। लेकिन जैसे ही वो वार करने वाले थे, उस सांप ने इंसानी आवाज में बात की। उसने रुरु से एक बहुत सीधा सवाल पूछा, हे तपस्वी, मैंने आज तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं किया? फिर तुम इतने गुस्से में आकर मुझे क्यों मारना चाहते हो? और पता है, उस सांप का ये सवाल सिर्फ रुरु के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। रुरु की ये कहानी हमें इसी एक गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी का दुख बदले की भावना बन जाए तो क्या न्याय अंधा हो जाता है? वो बारीक सी लकीर न्याय और बदले के बीच आखिर वो है कहाँ?